अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके इस्तेमाल से सर्दियों के मौसम में आप हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इवन फीमेल्स में जो हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला हो जाता है, उसको भी ठीक किया जा सकता है। इस सब के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। आप बहुत सारे क्रॉनिक मसाइल से भी बच पाएंगे। तो सर्दियों का मौसम हो और तिल के लड्डू का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तिल के लड्डू के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स, पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स और एक दिन में आप कितने लड्डू खा सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी एक आसान रेसिपी भी बताऊंगी जिसको फॉलो करके ये लड्डू आप आसानी से घर पर बना सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि अगर ये लड्डू आप अपनी रूटीन में सर्दियों में ऐड करेंगे तो आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आप सुपर फूड भी बोल सकते हैं। इसके अंदर कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक होता है, जो आपकी बोन्स और आपकी टीथ की मजबूती दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट पेन से बचाने में भी ये लड्डू जो है काफ़ी मददगार साबित होते हैं। सर्दियों के मौसम में हड्डियों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू समर्स। तो सर्दियों के मौसम में आप इन लड्डू को अपनी डाइट में ऐड करके हड्डियों के मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा सीसम सीड्स में पॉलीसिट्रोल्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको रिड्यूस करवाते हैं और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे मसाइल के रिस्क को ओवरऑल कम करवा देते हैं। तो ये लड्डू ना सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए अच्छे हैं बल्कि आपकी दिल की सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। इसके अलावा इसमें जो गुड़ इस्तेमाल होता है, गुड़ और तिल का जो कॉम्बिनेशन है वो एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जो इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है, इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है। और सर्दियों के मौसम में खास तौर पर एक ज़रूरी चीज़ है कि आप इन्फेक्शंस के अगेंस्ट आपको एक शील्ड मिले, आपकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से काम करे। आपको ये बार-बार जो ठंड लग जाती है, फ्लू इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं वो आपको ना हो। तो ये लड्डू आपके लिए इस चीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपका जो लीवर है उसको ये डिटॉक्स करते हैं और इसके में फाइबर भी मौजूद होता है जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इवन कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन को दूर करता है और इसकी रेगुलर कंज़म्पशन से आपकी ओवरऑल जो गट हेल्थ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। मज़ीद अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो आपकी जो स्किन और हेयर हेल्थ है, दोनों के लिए ये तिल के लड्डू जो हैं इंतहाई फ़ायदेमंद है। तिल में विटामिन ई और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखते हैं। आपकी जो प्रीमैच्योर एजिंग है उससे आपको बचाते हैं। एजिंग के जितने भी सिम्पटम्स हैं, रिंकल, फाइन लाइन्स, झुर्रियाँ, इन सारी चीज़ों से आपको एक हिफाज़त मिलती है, एक शील्ड मिलता है। हेयर ग्रोथ की बात की जाए तो इन लड्डुओं का इस्तेमाल जो है आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। आपका जो डैंड्रफ का इश्यू है उसको भी रिड्यूस करने में मदद फराहम करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की बात की जाए तो ख़वातीन के लिए तिल का लड्डू का इस्तेमाल जो है इंतहाई फ़ायदेमंद है। तिल की सीड में कुछ कंपाउंड्स लाइक लिग्नाइन और सीसामिन कंपाउंड्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस में रखते हैं। खास तौर पर खवातीन के लिए बहुत अच्छे हैं, वो जिन लोगों का मेनोपॉज का टाइम आ चुका है तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये लड्डू उन खवातीन को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए। एक एनर्जी बूस्ट के तौर पर ये आपकी बॉडी में काम करते हैं। इसमें जो गुड़ और तिल का कॉम्बिनेशन एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, जो फटीग को दूर करता है, आपको दिन भर एक्टिव रखता है और खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू सेडेंटरी लोग। ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो सीसम सीड में जो मैग्नीशियम मौजूद होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है और आपकी ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स रखता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, वो हाई नहीं होता। और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो है हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। आप दिल से मुतलिक बहुत सारे मसाइल से बच पाते हैं। मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो तिल के लड्डू में कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो ना सिर्फ आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं बल्कि आपके मूड को भी इम्प्रूव करते हैं। आप थोड़ा-सा हैप्पी, रिलैक्स्ड फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जो आपकी एक स्ट्रेस की कंडीशन है, वो कम हो जाती है। एज़ अ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से तिल और जो गुड़ का कॉम्बिनेशन है, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो दोनों मिलकर आपको बहुत सारे क्रोनिक मसाइल जैसे कि आर्थराइटिस का मसला हो गया, डायबिटीज़ का मसला हो गया, उन सारी चीज़ों से बचाने में मददगार साबित होते हैं। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। अगर आप ये लड्डू अपनी रूटीन में ऐड करते हैं तो आपको ये फायदे मिल सकते हैं। आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला ठीक हो सकता है, हार्ट हेल्थ अच्छी हो सकती है, जोड़ों के मसाइल दूर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये लड्डू आपने खाने कितने हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो एक दिन में 1 से 2 लड्डू आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप
डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप किसी वेट लॉस डाइट पर हैं, तो आपने इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है क्योंकि उसमें कैलोरीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी ये किसी हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। अब रेसिपी की बात कर लेते हैं। तिल के लड्डू की एक सिंपल सी रेसिपी है, जो आप अगर आप बनाना चाहते हैं घर पर तो इसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी, तिल 1 कप आपको चाहिए होंगे, गुड़ 3 एंड 4 कप चाहिए होगा आपको, घी 1 टेबलस्पून और इलायची पाउडर जो कि ऑप्शनल है, आधा चम्मच आपको वो चाहिए होगी। बनाने के लिए सिंपल सी रेसिपी एक पैन में आपने तिल को हल्का-सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन करके रोस्ट कर लेना है। देन आपने अलग से पैन में घी और गुड़ को लो फ्लेम पर मेल्ट करना है। तब तक के जब तक वो एक सॉफ्ट सा स्टिकी सा पेस्ट बन जाए। अब गुड़ के मिक्सचर में आपने इलायची पाउडर को थोड़ा-सा डालना है और उसके बाद जो रोस्टेड तिल थे वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और जब थोड़ा-थोड़ा ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाएगा तो हाथों की मदद से आप लड्डू बनाएँगे। लड्डू तैयार है लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है ताकि ये खराब ना हो। और अगर आपका मिक्सर ज़्यादा ठंडा हो जाए और उससे लड्डू ना बन पाए तो आपने इसको थोड़ा-सा वार्म कर लेना है तो ये मसला भी दूर हो जाएगा। रेसिपी की बात भी हो गई, क्वांटिटी की बात भी हो गई, बेनिफिट्स की बात भी हो गई। अब आ जाते हैं साइड इफेक्ट्स पर कि अगर आप ये लड्डू ओवर कंज़्यूम कर लेते हैं, मॉडरेट अमाउंट जो मैंने आपको 1 से 2 लड्डू बताए, उससे ज़्यादा खाते हैं तो फिर क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैलोरीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा होती हैं, जो वेट गेन का रिस्क आपका जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, अगर आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हैं। आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका वज़न बढ़ सकता है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है, तो अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन शो होता है तो आपने ये अवॉइड करना है, इसकी कंज़म्पशन नहीं करनी। उसके अलावा सर्दियों में ये आपको एक वार्मनेस का एहसास दिलाता है, लेकिन गर्मियों में अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी बॉडी को ओवरहीट कर सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि सर्दियों में आपके लिए ये सेफ है, लेकिन गर्मियों में आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। समटाइम्स इसकी वजह से गुड़ की जो ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए शुगर स्पाइक्स भी क्रिएट हो सकती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट जो है इसको ध्यान से इस्तेमाल करें, मॉडरेट अमाउंट में कंज़्यूम करें और अगर आप कोई ब्लड थिनिंग या डायबिटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उस केस में भी आपने इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना है। तो ये था ऑल अबाउट तिल के लड्डू कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से इसके इस्तेमाल से आप अपने जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस को बेहतर किया जा सकता है, हार्ट रिलेटेड मसाइल से बचा जा सकता है। इसकी एक सिंपल रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है विद क्वांटिटी। आप इसको आसानी से घर पर बनाकर खुद भी एन्जॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैंने आपको एहतियाती-तदाबीर की भी बात कर ली है कि अगर आप तिल के लड्डू बना रहे हैं, तो कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और ज़्यादा एहतियात से करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप सो कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ न्यू लर्न करने को मिल गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।